हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडिया, सबसे जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है आज, उसमें हम पढ़ेंगे जैसे क्रोनोलॉजिस्ट लिस्ट विद नेम्स लोकेशन एंड ईयर्स, जो आर्मी के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं हमारे मिलिट्री के, वो सारे हम जो इंपॉर्टेंट है इसमें अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी है उसके बारे में जानेंगे। और जो सबसे पहला जो हमारा जो उसमें आज का टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है और अभी भी चल ही रहा है। जो टॉपिक है ऑपरेशन सिंदूर, इसके बारे में देखते हैं। ये लॉन्च हुआ था 7 मई को, और 7 मई को ये लॉन्चेज हुआ था। उसके बाद में 7 मई 2025 को, ये याद रखना आप लोग। इंडियन आर्मेड फोर्सेज लॉन्चेड ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग टेररिस्ट इंस्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरी पीओके, और फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लानेड एंड डायरेक्टेड, जिनके द्वारा प्लान किया हो गया था जो टेरर अटैक के लिए, वो डायरेक्ट इंडिया पे किया गया था। इट कैम इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम अटैक ऑन अप्रैल 22 विच किलेड 26 सिविलियंस मोस्टली हिंदू पहलगाम्स। ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो मरने वालों की संख्या वो हिंदू थे, और ये जो हुआ था पहलगाम में हुआ था और 22 अप्रैल को हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स में मत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक ऑपरेशन सिंदूर है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, तो ये सारे एग्जाम में मान के चलो इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा जैसे इसके बारे में जैसे कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो अभी के लिए जितनी न्यूज़ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है जो मिलिट्री के ऑपरेशन है, उसमें जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजिस्ट लिस्ट है इसकी कंप्लीट, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जैसे ऑपरेशन पोलो, इसके बारे में देखते हैं। ये 1948 में हुआ था और इसका जो लोकेशन था वो हैदराबाद था। इंटीग्रेटेड हैदराबाद इनटू इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द निजाम्स फोर्सेज। इसके बारे में है ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। इसे पुलिस कार्रवाई भी कहा जाता है। ये अभियान 13 जो सितंबर है 1948 हुआ था, यानी 13 सितंबर 1948 में हुआ था। तो और ये 18 सितंबर को समाप्त हो गया था, यानी 13 से 18 तक चला था ये, 13 टू 18 से, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। अगला हम देखते हैं जैसे अगला जो ऑपरेशन है जैसे विजय, ये 1961 में हुआ था, गोवा, दमन एंड दीव में हुआ था। ये लिबरेटेड दिस टेरिटरी ऑफ पुर्तगाल, उसके बारे में रूल के खिलाफ हुआ था। और जो अगला है हमारा कैक्टस लिली। कैक्टस लिली क्या, ये 1971 में हुआ था और ईस्ट पाकिस्तान 9 जो अभी बांग्लादेश है जो लोकेशन था इसका, सपोर्टेड बांग्लादेश लिबरेशन एंड एन इंडियन विक्ट्री, जो ये लिबरेशन को सपोर्ट करता था इन इंडियन। तो इसके बारे में ये है कि ये जो कैक्टस लिली है, जिसने मेघना हेली ब्रिज या मेघना के क्रॉसिंग के रूप में जाना जाता है, यानी ये 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 9 और 12 दिसंबर, यानी जब ये हुआ था, ये 9 एंड 12 दिसंबर को हुआ था। 20 में एक हवाई हमला ऑपरेशन था। ये भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित किया गया था, यानी इंडियन मिलिट्री ये किया गया था, इंडियन मिलिट्री और एक सेकंड इसको फिक्स कर देता हूँ। ये इंडियन मिलिट्री और इंडियन नेवी के द्वारा, वायुसेना के द्वारा किया गया था। इसमें जैसे ये भारतीय वायुसेना द्वारा किया गया था। और इसके अलावा जैसे अगला हम देखते हैं टेरिडेंट, जो ट्राइडेंट जो 1971 में हुआ था। ये कराची पाकिस्तान में हुआ था। इसका लोकेशन जो है, ये फर्स्ट इंडियन नेवी ऑफेंसिव ऑपरेशंस ट्रिपल्स पाकिस्तानी फ्लीट। इसके बारे में है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। ये जो है भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। तो एक सफल अभियान था ये अभियान 4-5 दिसंबर की रात को कराची बंदरगाह पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान हुआ था। यानी पाकिस्तान जो बंदरगाह पर किया गया था, जो कराची बंदरगाह पर किया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना को भारी नुकसान हुआ था इसमें। तो अगला है जो हमारा मेघदूत। अगला जो है मेघदूत है, इसके बारे में देखते हैं। मेघदूत है जो 1984 में हुआ था। ये सचिन ग्लेशियर पे हुआ था, साइसन ग्लेशियर पे हुआ था। सिक्योर्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट बैटलफील्ड फॉर इंडिया। और इसके बारे में जैसे हम बहुत ज़्यादा देखेंगे इसके बारे में क्या क्या है जो भी है। अगला देखते हैं। वैसे पहले ब्लू स्टार, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ये 1 से 10 जून यानी 1984 में हुआ था। ये 1 to 10 जून 1984 में हुआ था। ये भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। और इसका उद्देश्य जो था, सिख धर्म के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर, हरि मंदिर साहिब जिसको बोलते हैं, में मौजूद जनरल सिंह भिंडरेवाला और अन्य सिख आतंकवादियों को हटाना था। इसका जो टारगेट था, टारगेट सिख मिलिटेंट इनसाइड द गोल्डन टेम्पल, उसके अंदर था, उनको हटाना था, इसका टारगेट था। अगला है इसका जो जैसे ऑपरेशन ब्लू का अलग से हम देख सकते हैं, जैसे स्टार ब्लू भी कहते हैं इसको। और अलगाववादियों को स्वर्ण मंदिर से हटाना इसका जैसे उद्देश्य था। और अगला जो हमारा टॉपिक है ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस क्या है ऑपरेशन, ये भी एक सैन्य अभियान था। 1988 में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था स्पेशली। और मालदीव था इसका लोकेशन, और फॉल्ड एक कॉप अटेम्प्ट एंड प्रोटेक्टेड द मालदीवियन प्रेसिडेंट। और ये मालदीव में तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया था। और ऑपरेशन में भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक जो मालदीव की सरकार को बचाया और उग्रवादियों की मंशा को विफल कर दिया गया था। उसके बाद में अगला देखते हैं हम जैसे ऑपरेशन राजीव। अगला जो हमारा है ऑपरेशन राजीव, इसके बारे में क्या है, ये 1987 में हुआ था। ये सियाचिन क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना के द्वारा किया गया अभियान था। पाकिस्तानी सेना ने जो रणनीतिक रूप से स्थिति चोटी के शीर्ष पर कायद पोस्ट नामक एक चौकी स्थापित की गई थी, जिस क्षेत्र में भारतीय आंदोलन को खतरा था। इसमें रिसेप्टर्स क्यूड पोस्ट फ्रॉम पाकिस्तान रिमेंड बना पोस्ट, जिसे भारतीय पोस्ट को खतरा था।
अगला देखते हैं ऑपरेशन जैसे पवन है, जो ये देखते हैं हम ऑपरेशन पवन, ये 1987 में हुआ था ये। और जो ये श्रीलंका में इसका लोकेशन है। सेंड द IPKF टू डील विद द LTTE इन सर्जरी इंसर्जेंसी। इसका ये है कि ये भारतीय शांति सेना है। ये IPKF क्या है? ये भारतीय शांति सेना, शांति सेना ये भारतीय। और ये जो है इसके द्वारा 1987 में श्रीलंका के जाफना यानी जाफना लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलम में चलाया गया था ये, यानी जाफना में हुआ था ये, इसके द्वारा चलाया गया था। और ये जाफना में हुआ था, यानी जाफना, श्रीलंका में जाफना में हुआ था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के द्वारा नहीं के खिलाफ शुरू किया गया था ये एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य जाफना को लिट्टे से मुक्त कराना था, यानी जो जाफना था इसको इससे मुक्त कराना था, यानी लिबरेशन से। और वहीं शांति स्थापित करना था, जो भारत को श्रीलंका समझौते के एक भाग के रूप में हुआ था, यानी इसके द्वारा ये शांति करवाना था इसका IPKF वाला, और भारत के लिए जो समझौते के लिए एक भाग के रूप में था। अगला जो इसका ऑपरेशन का जो उद्देश्य था, ऑपरेशन पवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जाफना प्रायद्वीप को लिट्टे से मुक्त कराना था, जो श्रीलंका में एक अलगाववादी संगठन था। जो भारत श्रीलंका समझौता वो क्या था, इसमें देखिए ऑपरेशन भारत श्रीलंका समझौते के तहत किया गया था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को शांति स्थापित करने में मदद करने का वादा किया गया था। तो इसी प्रकार अगला जैसे जो अगला हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन, जैसे इसके बारे में और कुछ देखते हैं। जैसे इलम वाले में जो ऑपरेशन पवन है, जो इसके बारे में और कुछ है। जैसे लिबरेशन टाइगर्स को जाफना को नियंत्रित करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्स द्वारा चलाया गया ऑपरेशन, कोड नाम था इसका इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नाम था इसका, इसके द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन। और ये 1980 अंत में लिट्टे के निष्क्रियकरण के लिए भारत श्रीलंका के हिस्से में समझौते के रूप में लागू कर दिया था। तो लगभग यही है। और इसके अगला जो हमारा टॉपिक है विजय, जो कारगिल, ये इसको तो हर किसी ने सुना होगा, विजय कारगिल। विजय वाज ये जो है 1999 में हुआ था और जम्मू कश्मीर में हुआ था। ड्रॉ आउट इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तानी फोर्सेज फ्रॉम द कारगिल पीक। जो ये ऑपरेशन विजय वाज द कंडेनेस फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्चेस बाय द इंडियन आर्मी टू रिक्लेम हाई अल्टीट्यूड आउटपोस्ट इन द कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स विच हैड बीन इलीगली ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 99 एंड कारगिल वॉर। ये एयरपोर्ट्स ऑपरेशन और सफ़ेद सागर के रूप में हुआ था सक्सेसफुल। ये जो इंडिया के लिए क्लेमिनेटेड के लिए था। और इसके बारे में जैसे हम देखते हैं अगले में, ये जो सफ़ेद सागर 99 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के में भारतीय वायुसेना की भूमिका को सौंपा गया था। इसका जो कोड नाम था वो जिसका उद्देश्य कारगिल सेक्टर में खाली कारगिल सेक्टर में जो खाली है वो पाकिस्तानी से अनियमित सैनिकों को बाहर निकालना था। इसका सफ़ेद सागर का जो मेन उद्देश्य था, जो 99 में हुआ था, कारगिल में हुआ था। और एयर सपोर्ट ड्यूरिंग द कारगिल वार की IF इन्वॉल्वमेंट, जो पाकिस्तान के लिए नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालना था, इसका नियंत्रण रेखा से इसका उद्देश्य था। अगला जो हमारा है ऑपरेशन तलवार, जो 99 में, ये भी 99 में ही हुआ था। और इसका जो लोकेशन था अरेबियन सी था लोकेशन। नेवल ब्लॉकेड ऑफ पाकिस्तानी पोर्ट ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, यानी कारगिल वॉर के समय जो नेवल है उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया था पाकिस्तान के पोर्ट सारे। और उसके बारे में जो ऑपरेशन जो ये कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किया गया नौसैनिक ऑपरेशन था ये, उस समय क्रमशः भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना द्वारा किए गए 3 ऑपरेशन में से एक था ये। इसका जो लक्ष्य था जो पाकिस्तानी व्यापार चैनलों को सॉक करना था, यानी जो पाकिस्तान के जितने भी जो व्यापार जो चैनल्स हैं, यानी पोर्ट्स हैं, उनको सॉक करना है, ब्लॉकेट करना था इसका। अगला है पोरोकरम, जो इसके बारे में देखते हैं। पोरोकरम क्या है? ये 2001 और 2002 के बीच में हुआ था, यानी यहाँ 2001 में लिखा है और ये 2002 के बीच में हुआ था, 1 और 2 के बीच में हुआ था। इंडो पाक बॉर्डर पे हुआ था और फुल मोबिलाइजेशन पोस्ट पार्लियामेंट्री अटैक हुआ था, वो भी इसमें शामिल है। यानी भारत पाकिस्तान गतिरोध, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक सैन्य गतिरोध था, जिसके परिणामस्वरूप सीमा के दोनों और कश्मीर क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई थी। और ये भारत का एक सैन्य ऑपरेशन था, जिसमें 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले के बाद जो भारत है, जो सैनिकों की तैनाती के लिए शुरू किया गया था ये पाकिस्तानी सीमा पर। और इस ऑपरेशन के तहत भारत में 10 महीनों तक जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया गया था। यह ऑपरेशन 1971 के बाद भारत की सबसे बड़ी और सैन्य तैनाती में से एक थी। ऑपरेशन पराक्रम के दौरान जो दोनों देशों के बीच में तनाव काफी बढ़ गया था, मतलब, और एक बार युद्ध की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन अंत में इसे राजनीतिक प्रयासों से टाल दिया गया था, जो अभी हाल में बनी हुई है उसी हिसाब से पहले भी हुआ था। जो इसका जो लक्ष्य था ये था संसद पर आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव को कम करना और पाकिस्तानी संदेश देना पाकिस्तान को। सैन्य तैनाती 10 महीने तक जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती, परिणाम ऑपरेशन के कारण भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी आई और दोनों देश के बीच राजनीतिक बातचीत शुरू हुई। तो यही है इसके पराक्रम के बारे में। और अगला जो हमारे ये संसद के मैन, इसका जो हाईलाइटेड जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो संसद के बारे में, कि संसद पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद में जो हमारे जो बाउंड्रीज है वहाँ पे जो टेंशन हुआ था, जो उसके बाद में जो सारी चीज़ें हुई थी उसके बारे में, जो इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर लोकेशन था इसका। अगला जो हमारा है वो है ब्लैक टोर्नाडो। ब्लैक टोर्नाडो में एक बारे में पढ़ते हैं। जो ब्लैक टोर्नाडो है ये मुंबई में हुआ था 2008 में। और NSG लेड काउंटर टेरर रेस्पॉन्स टू 26/11 अटैक। 26/11 कोई नहीं भूल सकता, बहुत दुखदायी घटना थी ये। इसके बारे में देखते हैं। ये ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो वाज कंडक्टेड इन मुंबई। इट वाज द कोड नेम गिवन बाय द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG द्वारा टू द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च्ड इन रेस्पॉन्स टू द 26/11 मुंबई टेरर अटैक ऑन November 26, 2008
द अटैक इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक एट वेरियस लोकेशन इन मुंबई इंक्लूडिंग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लेपर्ड कैफ, होटल ताज, होटल ट्रीडेंट, ओबेरॉन एंड निर्माण हाउस में ये हुआ था जो सबसे खतरनाक था। और इसके जो मिलिट्री एक्शन थी, एनर्जी लेड काउंटर टेरर रिस्पॉन्स, सब इस 11 टोर्नाडो, ब्लैक टोर्नाडो करके जो मिलिट्री है ऑपरेशन हुआ था इसमें। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। ये सारे इंपॉर्टेंट है अगर मिलिट्री पर्पस के लिए जो ऑपरेशन है की मिलिट्री ऑपरेशन ऑफ इंडिया, इसकी क्रोनोलॉजिस्ट लिस्ट है ये सभी जो पीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन बाकी के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी जो टेंशन बनी हुई है जिस हिसाब से बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए भी उस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो मैंने आपको समझाया है और इसके बारे में और कुछ ऐड होता है या कुछ घटनाएं होती है तो उसके बारे में मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हुई हो और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके लिए ज़रूर वो वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।